हेलो फ्रेंड्स, काजल केमिस्ट्री स्टडी में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आए तो एक लाइक कर देना और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि धातु क्या होता है, हमारे दैनिक जीवन में इसका महत्व क्या है और हम धातु के अलग अलग भौतिक गुणों पर भी चर्चा करेंगे। इसके लिए वीडियो को पूरा देखें, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले अगर धातुओं के महत्व की बात करें तो इससे आप लोग भी अनजान नहीं हो। आप सबको पता है कि हमारे दैनिक जीवन में धातुओं का कितना महत्व है। धातुओं का स्थान आज मानव जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। आजकल तो चाहे हमारा दैनिक जीवन हो या फिर उद्योग हो गया, इसमें धातुओं का उपयोग बड़े पैमानों पर हो रहा है। उदाहरण के लिए मान लीजिए जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, जिंक, एल्युमिनियम और इन सब से बनी मिश्र धातुओं के बहुत सारे वस्तु आज हर घर में इस्तेमाल किए जाते हैं। जहाज हो गया, रेलवे इंजन, अलग अलग प्रकार के मशीनें हो गई, इन सब के निर्माण में धातुओं का ही उपयोग किया जाता है। दोस्तों, धातुएं विद्युत के सुचालक होती है, इसलिए इसका उपयोग बिजली के तार और बिजली के यंत्र बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब अगर धातु को परिभाषित करना रहेगा तो कैसे करेंगे? इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि वैसे तत्व जो ऊष्मा और विद्युत का चालन करते हैं और आघातवर्ध तथा तन्य होते हैं उसे धातु कहते हैं। जैसे कि आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सोना, चांदी, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि, ये सब धातुओं के उदाहरण हैं। दोस्तों, धातुओं को या तो भौतिक गुणों के आधार पर परिभाषित किया जाता है या फिर रासायनिक गुणों के आधार पर परिभाषित किया जाता है। तो रासायनिक गुणों के आधार पर आगे पढ़ना है, अभी फ़िलहाल हम भौतिक गुणों के आधार पर ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो भौतिक गुणों के आधार पर इसको एक दूसरे तरीके से भी परिभाषित कर सकते हो। जैसे ऐसे तत्वों को धातु कहते हैं जिनमें चमक होती है, जो आघातवर्ध तथा तन्य होते हैं, जिनकी तनन क्षमता अधिक होती है, जो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं तथा ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका धातु की परिभाषा। अब हम धातुओं के अलग अलग गुणों को एक एक करके अच्छे से समझेंगे, ठीक है। जिसमें पहला गुण है धातुई चमक। दोस्तों, शुद्ध धातुएं जो होती है वो चमकती है। इसे एक प्रयोग करके भी देख सकते हो। जैसे कि लोहा हो गया, तांबा हो गया, सोना, चांदी, ये सब धातु के टुकड़े हैं। इनके कुछ टुकड़ों को लेकर इसके पृष्ठ को अगर आप रेगमाल से रगड़ोगे तो देखोगे कि इसके पृष्ठ पर एक चमक आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि ये निश्चित रूप में प्रकाश का परावर्तन करते हैं। इस प्रकार से आप कह सकते हो धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे धातुई चमक कहते हैं। दूसरा गुण है धातु की कठोरता। दोस्तों, धातुएं सामान्य रूप से कठोर ही होती है, लेकिन यह कठोरता अलग अलग धातु में अलग अलग होती है। जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया और मैग्नीशियम हो गया। इसको आसानी से काटा जा सकता है। इससे ये स्पष्ट होता है कि कुछ धातुएं कोमल भी होती है। इसी प्रकार से लोहा हो गया, तांबा, एल्युमिनियम आदि के पतली चादरों को चाकू से काटने का प्रयास करोगे तो देखोगे कि कुछ आसानी से कट जाएंगे, कुछ नहीं कटेंगे, कुछ देर से कटेंगे। इससे निष्कर्ष यही निकलता है कि अलग अलग धातु की कठोरता अलग अलग होती है या एक धातु से दूसरी धातु में घटती बढ़ती रहती है, ठीक है। अब तीसरा गुण है आघातवर्धता। दोस्तों, ज़्यादातर धातुएं आघातवर्ध होती है। इसको भी प्रयोग करके देख सकते हो। जैसे कि कुछ धातुओं को लेकर उसके ऊपर कई बार चोटें मारोगे तो देखोगे कि धातुओं की चादरें कुछ ज़्यादा बड़ी और पतली हो जाती है। इससे ये स्पष्ट होता है कि धातुओं को हथौड़े से पीट कर उनकी पतली चादरें बनाई जा सकती है।
इसी गुण के कारण धातुओं को आघातवर्धता और इस प्रकार के धातुओं को आघातवर्ध धातु कहते हैं। इसमें एक और बात है जो ध्यान में रखने वाली है, क्या कि धातुओं को चोट मारने पर चूर-चूर नहीं होती है, लेकिन एंटीमनी और बिस्मथ जो कि धातु है चोट मारने पर चूर-चूर हो जाती है। ये अपवाद है, ठीक है। चौथा गुण है तन्यता। दोस्तों, धातु का वह गुण जिसके कारण उसके तार खींचे जा सकते हैं तन्यता कहलाता है और ऐसी धातुएं तन्य धातु कहलाती है। सोना जो होता है वो काफ़ी तन्य होता है। 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। ज़्यादातर जो धातुएं होती है वो तन्य ही होती है, ठीक है। 5वां गुण आता है विद्युत परिचालन। दोस्तों, धातुएं सामान्य रूप से विद्युत का सुचालक ही होती है। इसको जैसा कि चित्र में दिखाया गया है उसी तरह से उपकरण सजाकर इसका प्रयोग करके आप निष्कर्ष निकाल सकते हो, ठीक है। 6ठा गुण है ऊष्मा परिचालन। ज़्यादातर धातुएं ऊष्मा का सुपरिचालक होती है। जो धातुएं विद्युत के सुचालक होती है वो ऊष्मा के भी सुचालक होते हैं। इसको भी आप प्रयोग करके देख सकते हो, जैसे कि चाकू को हाथ से पकड़कर जिसमें बेट नहीं लगा हो गर्म करेंगे तो ज़्यादा समय तक चाकू को पकड़े नहीं रह सकते हैं। क्यों नहीं रह सकते हैं? क्योंकि चाकू धातु का बना होता है, यह गर्म हो जाता है जिससे हाथ भी महसूस करता है। इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि ऊष्मा चाकू से होकर हाथ तक परिचालित होती है, ठीक है। 7वां गुण है धात्विक ध्वनि। दोस्तों, ज़्यादातर धातुएं धात्विक ध्वनि उत्पन्न करती है। इसके गिरने या फिर चोट मारने पर टन या फिर झन की ध्वनि होती है जिसे धात्विक ध्वनि कहा जाता है। अब 8वां गुण है अवस्था। ये तो आप सबको पता है कि धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में ही रहती है। पारा एक अपवाद है जो द्रव रूप में पाया जाता है। अब 9वां गुण आता है गलनांक और क्वथनांक। तो दोस्तों, ज़्यादातर धातुओं के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। गैलियम भी एक धातु है जो अपवाद है जिसका गलनांक बहुत कम होता है। इतना कम होता है कि हाथ पर रखते ही पिघल जाती है, ठीक है। 10वां गुण है घनत्व। ज़्यादातर धातुओं के घनत्व भी उच्च होते हैं। सभी धातुओं के घनत्व अलग अलग होते हैं। अपवाद में कुछ धातुएं होती है जिनका घनत्व निम्न होता है, जैसे कि लिथियम हो गया, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम। सोडियम और पोटेशियम तो जल से भी हल्का धातु होता है। बात करें लिथियम की तो ये सबसे हल्का धातु होता है, ठीक है। अब आता है 11वां गुण तनन सामर्थ्य का। दोस्तों, धातुओं को कुछ सीमा तक बिना तोड़े हुए खींचा भी जा सकता है। यह इनकी तनन सामर्थ्य की माप होती है। कुछ धातुएं होती है जैसे कि टंगस्टन हो गया, इनकी तनन सामर्थ्य बहुत अधिक होती है। अब आता है आपका 12वां गुण, क्या? सबलता। कुछ धातुएं जो होती है जैसे कि लोहा हो गया, ये अत्यंत ही सबल यानी कि मजबूत होता है। तो ये था धातुओं के अलग अलग गुण। अगले वीडियो में मैं लेकर आऊँगी धातुओं के उपयोग, ठीक है। ओके।